हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वेडनेसडे, एपिसोड नंबर 4। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे थिंग के साथ चुपके से कंट्री कॉर्नर ऑफिस में जाती है। वो चाहती थी कि उसे विक्टिम्स के बारे में, जिन्हें मॉन्स्टर ने मारा है, उनके बारे में पता करे। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है और विक्टिम की बॉडीज को एग्जामिन कर रही होती है, तभी वहाँ पर शेरिफ और कॉर्नर आ जाते हैं और वो मॉर्टरी कैबिन में छुप जाती है और उनकी बातें सुनती है। तभी कॉर्नर और शेरिफ आपस में बातें कर रहे होते हैं। कॉर्नर शेरिफ को बताता है कि किलर जो है वो विक्टिम्स के कुछ हिस्से अपने पास रख रहा है। तो शेरिफ कॉर्नर को कहता है कि इसे सीक्रेट ही रखे और किसी को बताए ना। तो वो मान जाता है और वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसका ये लास्ट केस होता है, क्योंकि वो आखिर में रिटायर होने वाला है। अगले ही सुबह का सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे क्राइम सीन की कुछ फोटो इनत को दिखाती है, जिन्हें इनत देख के बेहोश हो जाती है। बाद में क्लास का सीन आता है जिसमें वेडनेसडे को जेवियर के गले में कुछ निशान दिखाई देते हैं। वहीं जेवियर कहता है उसके नेक पे चोट लगी है जब वो फेंसिंग कर रहा था। वेडनेसडे को ये बात सुन के यकीन नहीं होता और वो उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते समय उसे एक सीक्रेट ड्राइंग रूम मिलता है जो कि स्कूल की ग्राउंड में ही होता है और उसमें छुपके से अंदर चली जाती है। जब वो अचानक जाती है तो उसको बहुत सारी पेंटिंग दिखती हैं, वो भी उस मॉन्स्टर की। उन पेंटिंग में से वो एक पेंटिंग उठा के वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है, जेवियर उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वेडनेसडे भी उसे सेम क्वेश्चन पूछती है। तो वो बताता है उसका यहाँ पर प्राइवेट आर्ट स्टूडियो है, बट वो कहता है कि वो उसे उसका टूर नहीं दे सकता। तो वेडनेसडे के पास कोई बहाना नहीं होता, तो वो जेवियर को डांस के लिए पूछती है। जेवियर बहुत खुश होता है कि वेडनेसडे ने उसे डांस के लिए पूछा है। वहीं दूसरा सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है इनत बहुत खुश होती है कि उसने अपना दिमाग बदल लिया है और वो ड्रेस शॉपिंग के लिए उसके साथ जाती है। वहीं वेडनेसडे के दिमाग में कुछ और ही आइडियाज चल रहे होते हैं और वो सोचती है शॉपिंग उसकी चीज़ नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। जाते समय उसकी नज़र एक ड्रेस पे पड़ती है। फिर दिखाया जाता है कि वेडनेसडे शेरिफ से मिलती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें साथ काम करना चाहिए ताकि हम मॉन्स्टर को पकड़ सकें। शेरिफ मना कर देता है, लेकिन बार बार मेयर का फ़ोन आने की वजह से वो वेडनेसडे से हाथ मिला लेता है और कहता है वो एक साथ काम कर सकते हैं, मगर उसकी एक शर्त है कि वो कुछ पहले सबूत इकट्ठा करे। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है इनत रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। तो वहीं उसे लूकस वॉकर मिलता है जो कि मेयर का सन था। वो वही लड़का था उन 3 लड़कों में से जिन्होंने वेडनेसडे को शुरुआत में परेशान किया था। वो इनत को कहता है कि वो उसे अपना डांस पार्टनर बना के ले जाए अपने स्कूल में, और वो उसे झूठ बोलता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाना चाहता है। इनत को लगता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो भी एलेक्स को जलाना चाहती थी, तो वो मान जाती है। वैसे ही सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही वेडनेसडे स्टेशन को छोड़ के जा रही होती है, उसे टाइलर मिलता है और टाइलर कोशिश करता है कि वेडनेसडे उसे डांस के लिए पूछे, बट वो बिल्कुल खुश नहीं होता जब उसे पता चलता है कि वेडनेसडे ने जेवियर को पूछा है। वो सोचता है कि उसके और वेडनेसडे के बीच में कुछ चल रहा था, पर वेडनेसडे कहती है मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है। बाद में दिन का सीन आता है जिसमें वेडनेसडे यूजीन को कहती है कि वो अपने जितने भी क्राइम के फोटोज हैं वो बी हाउस में रखे, क्योंकि इनत उन पिक्चर्स को उसके रूम में नहीं देखना चाहती। यूजीन मान जाता है और कहता है कि मेरे बारे में कुछ अच्छा इनत को कहना, और साथ ही यूजीन को उस ड्राइंग में मॉन्स्टर की गुफा दिखती है जो वो वेडनेसडे को बताता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस गुफा में जाएंगे। वहाँ पर उन्हें एक टूटा हुआ नाखून मिलता है जिसे वेडनेसडे एक बैग में डाल देती है सबूत के तौर पर। वहीं दिखाया जाता है कि वेडनेसडे स्कूल वापस आ जाती है और वो चुपके से जेवियर के स्टूडियो में चली जाती है ताकि वो डीएनए कलेक्ट कर सके। तभी जेवियर भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी वेडनेसडे उसे फोर्स करती है कि वो इन सब पेंटिंग्स के बारे में बताए। तो जेवियर बताता है कि किस तरह से उसके पास ड्राइंग आती है उस मॉन्स्टर की और किस तरह से उसी मॉन्स्टर ने उसके गले पे स्क्रैचेस किए हैं। उसे साथ में ये भी पता चलता है कि वेडनेसडे ने उसे सिर्फ इसीलिए पूछा था डांस के लिए ताकि वो उसे पकड़ ना पाए। तभी वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे उस नाखून और डीएनए सैंपल जो कि जेवियर का है उसे शेरिफ के पास ले जाती है और उसको डीएनए टेस्ट करने को कहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अब डांस के लिए जा नहीं सकती, तो इसीलिए वो यूजीन को पूछती है कि वो उसके साथ मॉन्स्टर की गुफा में जाए और उसे ढूंढने में मदद करे कि आखिर मॉन्स्टर है कौन। लेकिन उसका प्लान वैसे ही तबाह हो जाता है जब शाम के समय टाइलर आ जाता है और उसके डांस के लिए जाने को कहता है। वेडनेसडे हैरान हो जाती है और पता चलता है थिंग ने उसके पीठ पीछे टाइलर को लेटर लिखा है जिसमें उसने ये लिखा है कि वेडनेसडे उसको डांस के लिए पूछ रही है, और साथ ही थिंग उसके लिए वही ड्रेस लाया होता है जो उसने एक शॉपिंग मॉल में देखी होती है।
उसी दौरान वेडनेसडे यूजीन को कहती है कि उनका प्लान कैंसिल हो गया है, वो अगली रात को जाएंगे, लेकिन यूजीन उसकी बात नहीं सुनता और खुद ही अकेले जाने को तैयार हो जाता है। तभी डांस का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेवियर बहुत चिड़चिड़ा जाता है जब वो टाइलर और वेडनेसडे को एक साथ देखता है। वहीं वो बियांका से कहता है कि वो अपने सिरेन की पावर की हेल्प से उसे वेडनेसडे को बुलाने में मदद करे। बियांका इस बात को सुन के बहुत नाराज हो जाती है और उसकी इस रिक्वेस्ट को सुन के वो वहाँ से चली जाती है। टाइलर और वेडनेसडे वहाँ पर अच्छा समय व्यतीत करते हैं और उसे पता चलता है कि जेवियर को टाइलर बुली करता था। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है लूकस और इनत में बहुत सारी चीजें हैं जो एक समान हैं, एक जैसी हैं, लेकिन वो पार्टी को खराब कर देता है अपने दोस्तों के साथ मिलके। वो सारे के सारे बच्चे जो वहाँ पर आए होते हैं उनके ऊपर रेड पेंट स्प्रे कर देता है और उनकी पार्टी खत्म हो जाती है। इनत को जब ये पता चलता है तो वो बहुत नाराज होती है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ उसे यूज किया है और इसी के दौरान वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो एजेक्स के प्रति होती है उन्हें दूर करती है और वो आपस में किस करते हैं। जैसे ही सब भाग रहे होते हैं पेड़ से बचते हुए, तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और उसे दिखता है कि यूजीन को मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। वो भागते हुए वुड्स की तरफ जाती है ताकि वो उसे बचा पाए, लेकिन बहुत देर हो गई होती है। जब तक वो वहां पहुंचती है तब तक राक्षस वहां से चला जाता है और वो देखती है कि यूजीन मुश्किल से ही जीवित होता है। तो यही हमारे एपिसोड 4 की समाप्ति होती है।